तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये नाम देखिए, है ना। क्या नाम लिखा है? चक दे इंडिया, भाग मिल्खा भाग, दंगल और लगान। ये क्या है? सब फिल्मों के नाम है ना, फिल्मों के नाम है। अब बताइए चक दे इंडिया, है ना, इसमें क्या बताया गया था? MS धोनी द स्टोरी वर्ल्ड, है ना। ये क्या था? MS धोनी, क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेटर है ना, धोनी। क्या? द अनटोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी, उनके बारे में कही गई थी, है ना। उसके बाद भाग मिल्खा भाग, ये एक बॉल है ना। उसके बाद दंगल जो है, गंगा जमुना, गंगा जमुना, ठीक। उसके बाद ये क्या था अगला? लगान। लगान जो थी वो सचिन आ बिलियन ड्रीम्स, सचिन आ बिलियन ड्रम्स, ड्रीम्स, है ना, ड्रीम्स, ठीक है। अब देखिए हम आपसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं, है ना, तो उस प्रश्नों के उत्तर आपको देना है ना। ये आपने देख लिया। आपने इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखी है ना, जैसे कि चक दे इंडिया देखी होगी, मिल्खा भाग, दंगल, लगान, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ये फिल्में किस खेल के बारे में बताती है? बताइए किस खेल के बारे में बताती है ये फिल्म? मैरी कॉम, है ना, मैरी कॉम जो है खिलाड़ी, उसके बारे में बताती है। ये बताती है कि नहीं, है ना। अथवा किस समस्या को उजागर करती है ना, खेल से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको उजागर करती है। इन फिल्मों को देखकर आपने कैसा महसूस किया? अच्छा लगा होगा आपको फिल्म देखकर। इन फिल्मों में क्या समानता है कि ये दृढ़ संकल्प लेने के बारे में कहा गया है कि हम कोई भी काम को अगर दृढ़ संकल्प के साथ करें तो वो हमारा काम अवश्य होता है ना। और इन फिल्मों को बनाने का क्या उद्देश्य है कि अगर हम कोई भी काम हाथ में लें तो वो हम पूरा कर सकते हैं, दृढ़ निश्चय अगर हमने कर लिया तो। अब उसके बाद बताइए खेल पर आधारित फिल्मों का क्या उद्देश्य होता है? यदि कोई भी फिल्म जो बनाई जाती है खेल पर आधारित, उसका क्या उद्देश्य होता है? खेल को सबसे पहले महत्व देना, फिर खिलाड़ी से परिचित कराना कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं, फिर खिलाड़ी के जीवन संघर्ष को बताना कि खिलाड़ियों के जीवन में भी कितना संघर्ष रहा, उसके बाद खिलाड़ी की खेल भावना व राष्ट्र प्रेम को भी बताना इनका उद्देश्य रहता है। अब बताइए कुछ महिला खिलाड़ियों के नाम, है ना। चलिए देखिए महिला खिलाड़ियों में साइना नेहवाल, साइना मिर्जा, दीपिका पल्लिकल, PV सिंधु, ठीक है। अब देखिए पुरुष खिलाड़ी से भी अधिक क्या होती है, ये जो जेंट्स खिलाड़ी होते हैं उससे अधिक चुनौतीपूर्ण संघर्ष में जीवन महिला खिलाड़ियों का होता है ना, क्योंकि महिलाएं कैसी होती, थोड़ी कमजोर होती हैं, तो उनका जीवन कैसा होता है, चुनौतीपूर्ण व संघर्षपूर्ण होता है अगर वो खेलती हैं तो। महिलाओं को खेल क्षेत्र से जुड़ने के लिए आप अपने परिवार के सदस्यों को मनाने जैसी समस्याओं का कुछ भी जूझना पड़ता है ना, जैसे कि उनको घर भी देखना पड़ता, परिवार देखना पड़ता। अगर वो खेलने के लिए उत्सुक रहती है तो उनके अपने परिवार को क्या करना पड़ता है, मनाना पड़ता है कि हमको खेलना है, इस खेल में भाग लेना है ना। तो अब देखिए मैरी कॉम जो है एक प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी है, ठीक है। इनका मुक्केबाजी की दुनिया में भारत में ही नहीं अपितु विश्व में प्रतिष्ठित नाम है मैरी कॉम के, है ना। इन पर बनी फिल्म का नाम है मैरी कॉम, ठीक है। मतलब इन्होंने कौन सी फिल्म बनाई है, मैरी कॉम। मुक्केबाजी के लिए ये मैरी कॉम मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध है, ये भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रतिष्ठित नाम है, और ये इन्होंने फिल्म बनाई है मैरी कॉम। तो आज जो है अब आप लोग क्या करेंगे, बुक आपकी खोल लेंगे, पुस्तक खोल लेंगे, 21 नंबर का पेज निकालेंगे। अब इनका देखिए ये नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, मैरी कॉम। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 मैरी कॉम, ठीक है। मैरी कॉम, मैरी कॉम के अंतर्गत ये क्या है, फौलादी मुक्का, फौलादी मुक्का, ठीक है। ये वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। हाँ
अब देखिए, क्या आपने यह फिल्मी समाज सुना है कि कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, है ना? सुना होगा। ये किस फिल्म का समाज है? ये है मैरी कॉम, मर्दों को तमाम मैसेज देने वाली और जो औरतों पर हाथ उठाते हैं ऐसे लोगों को संदेश देने का काम करती है ये फिल्म। इसका नाम है मैरी कॉम। और जो मर्द जो है, जो पुरुष जो है, वो औरतों पर हाथ उठाते हैं तो उनके लिए ये संदेश देने का काम करती है ना? तो अब हम पढ़ेंगे ये चैप्टर, है ना? मैरी कॉम किसी परिचय की मोहताज नहीं, महिला, यानी कि उनको परिचय देने की आवश्यकता नहीं। महिला मुक्केबाजी की दुनिया में मैरी कॉम भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में एक जाना माना और प्रतिष्ठित नाम है। ये दुनिया के लगभग हर रिंग में धूम मचा देती है। रिंग, मुक्केबाजी के मैदान को रिंग कहा जाता है ना? रिंग का आकार क्या होता है? ये देखिए 27 गुणा 24 फीट होता है। यह धरती की सतह से 1 मीटर ऊपर होता है। ये देखिए बॉक्स में लिखा है। इसके चारों ओर लोहे की जाली लगी होती है ना? यानी जो मुक्केबाजी का मैदान होता है उसको क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है। मैरी एक ऐसी महान महिला मुक्केबाज है जो बड़े बड़े मुक्केबाजों को धूल चटा चुकी है। तय है कि इनकी कीर्ति गाथा और उपलब्धियों की गूंज वर्षों तक सुनाई देगी। मजे की बात यह है कि ये आज भी सक्रिय है और रिंग में अपना जलवा बिखेर रही है। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से भारत को गौरवान्वित किया है। उन्होंने साबित किया है कि प्रतिभा और सफलता का अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं होता। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो सफलता आपके कदम चूमती है। वे भारत की अकेली ऐसी महिला मुक्केबाज है जिन्होंने ओलंपिक में कई पदक जीते हैं। वे एकमात्र ऐसी महिला मुक्केबाज है जिन्होंने 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अपनी जीत का परचम लहराया है ना? ये ओलंपिक मतलब होता है खेलों के बारे में इंटरनेट या पुस्तक की सहायता से आपको जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है? मैरी कॉम को भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसको आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? पद्म भूषण से उन्हें अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 26 अप्रैल 2016 को राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राज्यसभा का संसद सदस्य भी नामित किया गया। ये सब अंडरलाइन करेंगे आप लोग। मार्च 2017 को भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा उन्हें मुक्केबाजी के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार के नाम से नामित किया गया है ना? ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं। 17 जून 2018 को उन्हें मध्य प्रदेश के वीरांगना सम्मान से भी सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में 24 नवंबर 2018 को उन्होंने 6ठी बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता को जीतकर एक नया इतिहास रच डाला। उनकी अब तक की महान उपलब्धियों के मैरी कॉम नाम से फिल्म बन चुकी है। उस फिल्म में मैरी कॉम का किरदार प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने निभाया है। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी की शुरुआत 18 वर्ष की आयु में ही कर दी थी। उनका जीवन प्रत्येक भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी मेहनत की और कई प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। आगे देखिए, मैरी कॉम का पूरा नाम मंगते चुंगनेजन मैरी कॉम है ना? उनका जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के कंगेई नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता गरीब किसान थे। इनके पिता का नाम मंगते तोम्पा काम और माता का नाम मंगते आखम काम था। इनके माता पिता झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होती है? अब देखिए ये बॉक्स में बताया गया है। झूम एक आदिम प्रकार की कृषि है। यह जंगली क्षेत्रों में की जाती है। पहले वृक्षों और वनस्पतियों को जलाकर जमीन को साफ किया जाता है, फिर उस पर खेती की जाती है। यह खेती पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है, इस कारण उत्पादन भी कम होता है ना? ये होती है झूम खेती। अब उसके बाद देखिए, ये अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए इन पर जिम्मेदारी भी अधिक थी। ये अपने माता पिता की मदद के लिए उनके साथ खेतों में काम करती थी, साथ ही अपने भाई बहनों की देखभाल भी करती थी। मैरी इस सब के साथ ही पढ़ाई भी करती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय लोकटक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल में हुई। उसके बाद सेंट जेवियर स्कूल से इन्होंने 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए आदिम जाति हाई स्कूल गई, किंतु वे
नियमित पढ़ाई जारी न रख सकी। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 10वीं की और चांदपुर कॉलेज इम्फाल से स्नातक की उपाधि ली। बचपन से ही मैरी की खेलकूद में दिलचस्पी रही। स्कूली दिनों में वे फुटबॉल के खेलों में हिस्सा लेती थी। वे अच्छी एथलीट थी। 1999 में उन्हें मुक्केबाजी का शौक जागा और शौक ही नहीं जागा बल्कि उन्होंने मुक्केबाजी को ही अपना भविष्य बनाने का फैसला कर लिया। एक गांव की फुटबॉल खिलाड़ी का मुक्केबाजी बनने का फैसला भी काफी दिलचस्प था, है ना। फुटबॉल खिलाड़ी थी परंतु मुक्केबाजी में भी दिलचस्पी लिया। दरअसल मणिपुर के डिंको सिंह ने 1998 के एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। मैरी कॉम ने उन्हें खेलते हुए देखा था। चारों तरफ डिंको सिंह के नाम की धूम मची थी। मणिपुर के लोग भी झूम रहे थे। उसी समय मैरी ने मुक्केबाज बनने का फैसला किया। मैरी ने ठान लिया कि चाहे वह जो भी हो जाए वे अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेंगी। लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों से पार पाना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को राजी करना। चूंकि साधारण जगह पर रहने वाले साधारण लोग मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल समझते थे, इस कारण घर वालों को मनाना आसान कार्य नहीं था। लोगों का मानना था कि मुक्केबाजी में बहुत ताकत और मेहनत लगती है, इसलिए यह किसी कम उम्र की लड़की के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे देखिए, मैरी ने जब इस बारे में अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैरी ने तो ठान भी लिया था उन्हें हर कीमत पर अपने लक्ष्य को हासिल करना है। मतलब बताया गया कि अगर हम किसी चीज को ठान ले, दृढ़ निश्चय कर ले तो हम उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। मैरी ने अपने माँ बाप को बिना बताए मुक्केबाजी का प्रशिक्षण लेना आरंभ कर दिया। इसी दौरान उन्होंने खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को मुक्केबाजी करते हुए देखा। मैरी ने तो फिर तो सिर्फ मैरी के सपनों के पंख लग गए। वे अपने गांव से इम्फाल गई, है ना। वहां राज्य के मुक्केबाजी कोच नरजीत सिंह से मुलाकात की और प्रशिक्षण देने का निवेदन किया। सिंह ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। मैरी की लगन देखकर कोच काफी प्रभावित हुए। वे इस खेल के प्रति अपनी जितनी समर्पित थी उतनी ही निष्ठावान थी। जब सभी विद्यार्थी प्रशिक्षण के बाद चले गए थे तब भी वे मुक्केबाजी का अभ्यास करती रही। मतलब बहुत अधिक प्रैक्टिस करती थी वो, है ना। और हम भी अगर किसी चीज में प्रैक्टिस करें तो उसमें हमें जरूर सफलता मिलती है और हम दूसरों से आगे बढ़ जाते हैं, है ना। मैरी ने 2 साल तक प्रशिक्षण लिया, मतलब ट्रेनिंग ली। प्रशिक्षण का मतलब था ट्रेनिंग और कठोर मेहनत की। उन्होंने प्रशिक्षण की बात घर वालों से छुपा रखी थी, यानी घर वालों को नहीं बताया था कि वे ट्रेनिंग कर रही है किसकी, मुक्केबाजी की, क्योंकि उन्हें पता था कि घर वाले नहीं मानेंगे। सन 2000 में मैरी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की चैंपियन बनी तो उनका चित्र और संबंधित समाचार अखबारों में छपा। उनकी जीत की चर्चा होने लगी। तब घर वालों को पता चला। इस जीत का जश्न तब घर वालों ने भी मनाया। इसके बाद मैरी ने पश्चिम बंगाल में महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता जीतकर अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया। उसके बाद अमेरिका में 2001 में आयोजित EIV विमेन्स, इसका मतलब होता है विमेन्स बॉक्सिंग चैंपियन में गई और अपने पहले ही अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में रजत पदक जीतकर अपनी जीवटता का मतलब होता है दमखम, संघर्ष करने वाली प्रवृत्ति का परिचय दे दिया। उसके बाद तो मैरी कॉम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देश विदेश में भारत का परचम लहराया। मैरी वर्ष 2000 से 2005 तक राष्ट्रीय चैंपियन रही। मैरी का विवाह के ऑनलेर काम से 2005 में हुआ। उनकी ऑनलेर से मुलाकात 2001 में दिल्ली में हुई जब वे राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने पंजाब जा रही थी। काम दंपति के 3 बच्चे उनके हैं। मैरी जानवरों के अधिकारों और रक्षा के मुद्दों में से भी जुड़ी है। वे सर्कसों और हाथियों और अन्य जानवरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य कर रही हैं। उनका मानना है कि सर्कस में जानवरों से मनमाना कार्य करवाने के लिए उन्हें क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिसे रोका जाना चाहिए। वे जानवरों के अधिकार से जुड़ी संस्था पेटा से भी जुड़ी है। पेटा का मतलब था पेटा प्यूपिल पीपल विद द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स का संक्षिप्त रूप है, जिसका हिंदी में अर्थ है पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार से जुड़े लोग, है ना।
तो ये चैप्टर जो है आज आपका समाप्त हो चुका है। आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार पुनः पढ़ के देखेंगे। अब फिल्म भी देख सकते हैं, अगर उसमें गूगल में जाके अपना अगर फिल्म देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, या फिर इस चैप्टर को फिर से पढ़ लीजिए। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं।